क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से मुझे कोई वट वृक्ष की पूजा करवाने ले चलो। वट वृक्ष जहाँ भी हो आज क्या है? पास। अरे आज बट अमावस्या है ना। तो आज क्या है? बट अमावस्या है तो बट की पूजा करोगी? हाँ, वट वृक्ष की। आज बट सावित्री व्रत है। सावित्री और सत्यवान का नाम सुना है? बस वही। सावित्री ने कैसे अपने पति के प्राण यमराज जी से सत्यवान को बचा के लाई थी, आज वही व्रत है। अरे हाँ ठीक है, जो बट के नीचे पूजा करके सत्यवान के प्राण बचाए थे वही। चलो जल्दी। अरे तो हम तुम्हें ऐसे बट की पूजा करने लिए चल रहे हैं जो अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र में बहुत विख्यात है और बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष है जो बिल्कुल मकान जैसा बना हुआ है, जिसकी जड़ें बहुत फैली हुई हैं और सीताराम लिखा हुआ है उसमें। वहाँ लेके चल रहे हैं। अरे वाह, तो इससे अच्छी और क्या बात है। जल्दी चलो चलो सिद्ध महाराज सोहागपुर। चलो आओ जल्दी। चलो। आज बट सावित्री का व्रत है और हम आ गए हैं सोहागपुर के प्रसिद्ध स्थल सिद्ध महाराज। हाँ जी, सिद्ध महाराज जो कि शिवालय है, भगवान भोलेनाथ का प्राकृतिक स्थल है। इस वट वृक्ष को देखने के बाद आपको लगेगा कि आज तक ऐसा वट वृक्ष आपने कभी भी कहीं भी नहीं देखा। इस वट वृक्ष के परकोटे को जब आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको लगेगा कि किसी ने इसको अपने हाथों से बनाया होगा, परंतु ऐसा नहीं है। इस वट वृक्ष के दर्शन करने में आपको 108 बार जड़ों से निर्मित राम नाम अंकित मिलेगा। जब आप 108 बार राम राम लिखा हुआ देखेंगे तो बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। ये देखिए किस तरह से राम लिखा हुआ है, जड़ों की आकृति से राम नाम लिखा हुआ है। ओम की आकृति बनी हुई है। ये वट वृक्ष के पास ही जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल छत के समान सामने जड़ें दिखाई देती हैं। परकोटे के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी मकान के नीचे, छत के नीचे बैठे हुए हैं। इस वट वृक्ष में 4 प्रवेश द्वार हैं। ये जो बना हुआ है वट वृक्ष, देखिए किस तरह से ये दक्षिण द्वार के बाहर ही देखिए कितना सुंदर व्यवस्थित तरीके से परकोटा बना हुआ है। जड़ें ऐसी व्यवस्थित हैं जैसे कि किसी ने लकड़ियों को जमाया हो, परंतु ऐसा नहीं है। सामने ऊपर आप जब इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको निश्चित ही लगेगा कि बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला यह स्थान है। आज यह विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, विख्यात है, हो रहा है। जब आप परकोटे से और अंदर प्रवेश करेंगे तो हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे। हनुमान जी महाराज के दर्शन के बाद ही जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो आपको भोले बाबा की प्रतिमा स्थापित मिलेगी। भोले बाबा के जब आप दर्शन करेंगे तो भोले बाबा के ऊपर जो छत बनी हुई है वो एक मंदिर की आकृति में है। जैसे मंदिर का कलश हम स्थापित करते हैं, मंदिर का गुंबद आप बनाते हैं, वैसी आकृति में यहाँ पर अपने आप ये वट वृक्ष के माध्यम से यहाँ पर आकृति बन गई है। गर्भगृह के बाद जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो परिक्रमा लगाने के दौरान भी आपको लगेगा कि किस तरह की आकृति लगता है। ईश्वर ने स्वयं इस वट वृक्ष को अपने हाथों से निर्मित किया है। बड़ा ही सुंदर और आनंद प्रदान करने वाला यह स्थान है। इस वट वृक्ष के दर्शन करने के लिए इस स्थान पर हमें अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। आप यहाँ पर आकर भंडारे कर सकते हैं। सामाजिक, राजनीतिक बैठकें भी इस स्थान पर की जा सकती है क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है। आप आकर यहाँ पर देखें, दर्शन करें और बहुत ही अच्छा पहुँच मार्ग है। यहाँ पर आने में किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये सोहागपुर से बिल्कुल लगा हुआ है और बहुत अधिक समय यहाँ पर पहुँचने में नहीं लगता आपको। इस स्थान को और विकसित करने की आवश्यकता है। इसके विकास के लिए हम सभी को आगे आने की आवश्यकता महसूस होती है क्योंकि यह सोहागपुर को प्रसिद्धि दिलाने वाला स्थान है। हमारे सोहागपुर क्षेत्र में जैसे सिद्ध महाराज सेमरी हरचंद का हुआ, उसी तरह से ये सिद्ध महाराज सोहागपुर के लिए बहुत रमणीय स्थल हम इसे कह सकते हैं। तो आकर आप इसके दर्शन कीजिए और हो सके तो अपने परिवार के साथ यहाँ पर आके कुछ समय व्यतीत ज़रूर करें। दाल बाटी या भरता बाटी जैसा भी हम यहाँ पर आ सकते हैं, कर सकते हैं। भंडारे का आयोजन भी इस स्थान पर किया जा सकता है। ये मंदिर परिसर है। मंदिर परिसर के आसपास की यहाँ पंडित जी के रुकने की व्यवस्था है। पहले प्राचीन बावड़ी हुआ करती थी जो आजकल जीर्ण शीर्ण हो गई है, जिसके कारण उसे बंद करना पड़ा है। तो ये सिद्ध महाराज का
स्थान हमने आपको बताया, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताइएगा और पधारिएगा इस स्थान पर। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर